जय भोले, सनातन धर्म की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हर हर महादेव। श्रोता बंधु, औक्षमणी शब्द जो प्राचीन भारत में सेनाओं का माप होता था, इसकी अलौकिक कथा लेकर आया हूँ। महाभारत महाकाव्य में वर्णित सेनाओं का पैमाना मानवीय कल्पना की सीमाओं को चुनौती देता है। यह एक ऐसी सैन्य संगठन का वृत्तांत है जिसका आधार एक जटिल गणितीय प्रणाली पर टिका था। क्या इसके पीछे कोई ठोस गणितीय संरचना विद्यमान थी? क्या प्राचीन भारत में सेनाओं के परिमाप को मापने की कोई निश्चित प्रणाली थी? इसका उत्तर एक प्राचीन शब्द में निहित है, औक्षमणी। यह एक विस्तृत और जटिल सैन्य माप प्रणाली है जो हमें महाभारत के युद्ध में वास्तविक सैन्य पैमाने को समझाने की विधि प्रदान करती है। औक्षमणी का विस्तृत वर्णन हमें महाभारत के आदि पर्व में प्राप्त होता है, जो युद्ध संरचना की एक प्रमाणिक इकाई के रूप में स्थापित करता है। जय भोले। श्रोता बंधु, मैं पंडित गोपाल जी तिवारी सत्य सनातन ज्ञान संगम चैनल से देवों के देव महादेव को नमन करते हुए चैनल पर समस्त श्रोता बंधुओं का स्वागत करता हूँ। हमारा प्रयास पौराणिक कथाओं को जन जन तक पहुँचाना है। सनातन धर्म की जय। श्रोता बंधु, प्रत्येक विशाल संरचना की भांति भारतीय प्राचीन सेना का भी एक आधारभूत इकाई थी। प्राचीन सेना की सबसे छोटी इकाई पत्ती कहलाती थी। एक पत्ती की संरचना में एक रथ, एक हाथी, 3 घोड़े और 5 सैनिक सम्मिलित होते थे। एक छोटा पर पूर्णतया एक संतुलित सैन्य दल। यहीं से इस सैन्य प्रणाली का गणितीय आधार स्पष्ट होता है। उस समय सेना का विस्तार एक निश्चित गुणक पर आधारित है। 3 पत्तियों के संयोजन से एक सेना मुख का निर्माण होता है। 3 सेना मुखों से मिलकर एक गुल्म बनता है और 3 गुल्मों के समूह को एक गण की संज्ञा दी गई है। प्रत्येक स्तर पर सेना का आधार 3 गुना बढ़ रहा है। यह क्रम अनवरत आगे बढ़ता है। 3 गणों के युग से एक वाहिनी का गठन होता है। 3 वाहिनियों से मिलकर एक पृथना बनती है और 3 पृथनाओं के संयोजन से एक चमू का निर्माण होता है। प्रत्येक चरण के साथ सेना का आकार और उसकी शक्ति 3 गुना बढ़ती जाती है। अब हम इस संरचना के शिखर के पास पहुंच रहे हैं। सर्वोच्च इकाई से ठीक पहले की विशाल संरचना अनिकिनी है, जो 3 चमुओं को मिलाकर बनती है और अंततः हम इस सैन्य गणना के चरम पर पहुंचते हैं। 10 अनिकिनी के संयोजन से एक औक्षमणी सैन्य का निर्माण होता है। अब तक गुणक 3 का था, परंतु अंतिम चरण में यह गुणक 10 गुना हो जाता है, जो सैन्य संरचना को इसका विशाल आकार प्रदान करता है। श्रोता बंधु,
एक औक्षणी सेना में रथों की कुल संख्या 21,870 होती है। यह संख्या स्वयं में युद्ध के पैमाने को दर्शाती है। एक औक्षणी सेना में हाथियों की संख्या भी रथों के बराबर अर्थात 21,870 होती है। अर्थात प्रत्येक रथ के लिए एक हाथी, जो कि एक संतुलित और विनाशकारी आक्रमण बल की सुनियोजित रणनीति प्रमाणित करता है। एक औक्षणी सेना में घोड़ों की संख्या 65,610 होती है। ये संख्या रथों की संख्या से ठीक 3 गुना है। ठीक उसी अनुपात में जो हमने सेना की सबसे छोटी इकाई पत्ती में देखा था। और अंत में एक औक्षणी सेना में पैदल सैनिकों की विशाल संख्या 1,09,350 होती है। यह किसी भी औक्षणी सेना का सबसे बड़ा सामरिक रूप से सबसे महत्वपूर्ण अंग था, जो युद्ध की दिशा निर्धारित करने की क्षमता रखता था। ये संख्याएं हमें बोध कराती हैं कि महाभारत का युद्ध किस विशाल पैमाने पर लड़ा गया था। आगे हम जानेंगे कि कुरुक्षेत्र के मैदान में कुल कितनी सैन्य शक्ति एकत्रित हुई थी। महाभारत ग्रंथ के अनुसार कुरुक्षेत्र के मैदान में कौरवों और पांडवों दोनों पक्ष की सेनाओं को मिलाकर कुल 18 अक्षौणी सेनाएं महाभारत के युद्ध में लड़ने के लिए एकत्रित हुई थी। यह विशाल सेना 18 दिनों तक चले एक महाविनाशकारी युद्ध का हिस्सा बनी रही। युद्ध की अवधि में सेना की कमान किसी एक सेनापति के हाथ में नहीं रही, कई महान योद्धाओं के बीच हस्तांतरित होती रही। महाभारत युद्ध के प्रथम चरण में भीष्म पितामह ने 10 दिन तक विशाल सेना का नेतृत्व किया। भीष्म पितामह के बाद गुरु द्रोणाचार्य ने 5 दिनों तक कुरुक्षेत्र के मैदान में विशाल सेना की कमान संभाली। गुरु द्रोणाचार्य के पश्चात 2 दिनों तक अंगराज कर्ण ने युद्ध में विशाल सेना का संचालन किया और अंत में आधे दिन के लिए राजा शल्य ने नेतृत्व किया। युद्ध का समापन उस अंतिम रात्रि के आक्रमण से हुआ जब सेना का नेतृत्व अश्वस्थामा, कृतवर्मा और कृपाचार्य ने किया था। इन सभी विषय वस्तु की जानकारी महाभारत महाकाव्य से मिलता है। इस ग्रंथ में उल्लेख है कि इन संख्याओं की गणना गणित के आचार्यों द्वारा की गई थी। यह सारा ज्ञान हमें प्राचीन गुरु शिष्य परंपरा से प्राप्त होता है। यह संपूर्ण आंकड़ा वैशंपायन ऋषि ने राजा जन्मेजय के सर्पयज्ञ में राजा को सुनाया था। यह वंश परंपरा इन आंकड़ों को एक प्रामाणिक आधार प्रदान करती है। अतः औक्षणी एक सटीक गणितीय रूप से परिभाषित सैन्य इकाई है। इसकी संरचना छोटी इकाइयों के एक सुसंगत गुणक पर आधारित है। कुरुक्षेत्र के विनाशकारी युद्ध में कुल 18 औक्षणी सेनाएं ने युद्ध किया था। यह महायुद्ध 18 दिनों के नेतृत्व को सटीकता से दर्ज किया गया है। अतः महाभारत का युद्ध केवल शौर्य और पराक्रम का महाकाव्य नहीं है, यह एक ऐसा महाकाव्य है जिसे विनाशकारी सटीकता से मापा गया था। औक्षणी की गणना
हमें उस युग के असाधारण संगठनात्मक कौशल की झलक देती है तथा साथ ही युद्ध के उस विनाशकारी पैमाने का भी बोध कराती है। जय भोले। श्रोता बंधु, प्राचीन भारत में औक्षणी शब्द जो सेना की संख्या बल को दर्शाता था। औक्षणी शब्द की संपूर्ण जानकारी की कथा सुनकर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सनातन धर्म की जय। सत्यमेव जयते। हर हर महादेव।